ये श्लोक अति किसी भी चीज की बुरी होती है इस बात पर जोर देता है। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत्। भावार्थ, यह श्लोक हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। यह बताता है कि किसी भी चीज की अति एक्सेस हमेशा हानिकारक होती है। इसे समझाने के लिए 3 पौराणिक पात्रों का उदाहरण दिया गया है। अति रूपेण वै सीता, माता सीता अपने अत्यधिक सौंदर्य के कारण हरण की गई। उनके रूप की अति ने ही रावण का ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण उन्हें हरण की त्रासदी झेलनी पड़ी। अति गर्वेण रावणः, रावण अपने अत्यधिक अहंकार, अति गर्व के कारण ही मारा गया। उसकी शक्ति और ज्ञान की अति ने उसके अंदर इतना घमंड भर दिया कि उसने भगवान राम से शत्रुता मोल ली और अंत में उसका विनाश हुआ। अति दानात् बलिर्बद्धो, राजा बलि अत्यधिक दानी थे। उनकी दानशीलता की अति के कारण ही उन्हें भगवान वामन को अपना सब कुछ दान करना पड़ा और अंत में वो पाताल लोक में बांध दिए गए। इन तीनों उदाहरणों से चाणक्य हमें ये समझाते हैं कि जीवन में किसी भी वस्तु, गुण या व्यवहार की अति से बचना चाहिए। चाहे वो रूप हो, गर्व हो या दानशीलता हो, अति हमेशा नुकसानदेह होती है। इसलिए हर क्षेत्र में संयम और संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। ये चाणक्य नीति के 3रे अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो हमें जीवन में सफलता के 4 प्रमुख गुणों के बारे में बताता है। को हि भारत समर्थाना किम दूरम व्यवसायिनाम, को विदेशः सविद्याना कह परः प्रियवादिनाम। ये श्लोक कहता है कि योग्य और सक्षम व्यक्ति के लिए कोई भी काम कठिन या बोझिल नहीं होता। उसकी योग्यता उसे हर चुनौती को पार करने की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए एक कुशल मजदूर के लिए भारी सामान उठाना मुश्किल नहीं होता, जबकि एक कमजोर व्यक्ति के लिए वही काम बहुत कठिन हो सकता है। इसी तरह परिश्रमी और मेहनती व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, तो कितनी भी दूरी हो वो आपको रोक नहीं सकती। तीसरी बात ये कि विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई भी देश पराया नहीं होता। ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जो हर जगह सम्मान दिलाती है। एक ज्ञानी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में जाए, उसे अपनी विद्या के कारण सम्मान और पहचान मिलती है। अंत में मीठा बोलने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा सम्मान पूर्वक और मधुरता से बात करता है, वो सबके दिल में जगह बना लेता है और उसके लिए कोई भी पराया नहीं होता। ये श्लोक हमें सिखाता है कि योग्यता, परिश्रम, ज्ञान और मधुर वाणी, ये 4 गुण हमें जीवन की हर बाधा को पार करने की ताकत देते हैं और हमें सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। क्या आप चाणक्य नीति के किसी और श्लोक के बारे में जानना चाहेंगे? ये चाणक्य नीति के 3रे अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो एक अच्छे और गुणी पुत्र के महत्व को समझाता है। एकेनाल्पि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुल तथा। इस श्लोक का सीधा साधा अर्थ ये है कि जिस प्रकार एक ही अच्छा और सुगंधित फूलों वाला वृक्ष पूरे वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार एक ही सुयोग्य पुत्र पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। यहाँ चाणक्य ने एक अद्भुत उपमा का प्रयोग किया है। उन्होंने पुष्पित और सुगंधित वृक्ष को एक सुपुत्र के समान बताया है। जिस तरह एक पेड़ अपने फूलों की सुगंध से आसपास के वातावरण को सुखद बना देता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र अपने अच्छे कर्मों, व्यवहार और सफलता से अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यह श्लोक केवल पुत्र के महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी कुल या समाज की पहचान उसके सदस्यों के गुणों और कर्मों से होती है। एक व्यक्ति का अच्छा आचरण, उसकी ईमानदारी, विद्या और परोपकार की भावना पूरे परिवार और समाज को गौरवान्वित करती है। भले ही परिवार के बाकी सदस्य साधारण हो, लेकिन एक असाधारण व्यक्ति अपने गुणों से पूरे कुल को एक नई पहचान देता है। ये श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। श्लोक और उसका भावार्थ। श्लोक: एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुल तथा। भावार्थ: ये श्लोक एक शक्तिशाली उपमा के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। इसका सीधा अर्थ है कि जिस प्रकार एक सूखा हुआ पेड़ जब उसमें आग लगती है तो वो अकेला नहीं जलता, बल्कि उसकी वजह से पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है। ठीक उसी तरह एक कुपुत्र, बुरा पुत्र, पूरे कुल यानी परिवार की प्रतिष्ठा और मान सम्मान को नष्ट कर देता है। चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि परिवार में एक बुरे व्यक्ति का होना कितना खतरनाक हो सकता है। जिस तरह जंगल में एक सूखी टहनी चिंगारी पकड़ने पर पूरे हरे भरे वन को जला सकती है, उसी तरह एक अनैतिक या दुराचारी संतान अपने बुरे कर्मों से पूरे परिवार की पीढ़ियों की बनाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। ये श्लोक हमें न केवल कुपुत्र से सावधान रहने की सलाह देता है, बल्कि ये माता पिता को भी ये जिम्मेदारी देता है कि वे अपनी संतान को सही संस्कार और शिक्षा दें। एक अच्छी परवरिश और सही मार्गदर्शन ही संतान को कुपुत्र बनने से रोक सकता है। समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं,
लेकिन परिवार की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को नैतिक मूल्यों का ज्ञान दें, ताकि वे परिवार के लिए गर्व का कारण बने, न कि शर्म का। ये श्लोक हमें बताता है कि एक व्यक्ति का बुरा आचरण केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे कुल पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये श्लोक चाणक्य नीति के 3 अध्याय से लिया गया है और इसमें आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति के चरित्र, शिक्षा और उसके कुल पर पड़ने वाले प्रभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्लोक इस प्रकार है: एकेनाल्पि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादित कुल सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि जिस तरह अंधेरी रात में केवल एक चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से पूरे आकाश को जगमगा देता है और सभी को आनंदित करता है, ठीक उसी तरह किसी भी परिवार में अगर एक ही योग्य पुत्र हो तो वो अकेला ही पूरे वंश का नाम रोशन कर देता है। यहाँ सुपुत्र का अर्थ केवल पुत्र पैदा होना नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान, विद्यावान और सदाचारी हो। चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि संख्या से ज्यादा गुणवत्ता का महत्व होता है। किसी कुल में 10-20 अयोग्य और अनैतिक लोग होने के बजाय एक ही ऐसा व्यक्ति होना बेहतर है जो अपने ज्ञान, अच्छे व्यवहार और सफलता से पूरे परिवार को गर्व महसूस कराए। ऐसा व्यक्ति अपने कुल के साथ साथ समाज के लिए भी एक आदर्श बन जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार देना है, ताकि वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज के लिए भी एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। यह श्लोक आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जो हमें सिखाता है कि सही परवरिश और नैतिक मूल्यों का कितना गहरा प्रभाव होता है। ये चाणक्य नीति के 3 अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो इस प्रकार है: किमान दातैर्बहुभिः पुत्रैः शोकसंतापकारकैः वरमेकः कुलान् ललम्बि यत्र विश्राम्यते कुलम्। भावार्थ: इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने ये समझाया है कि कई ऐसे पुत्रों के होने का क्या लाभ, जो अपने कर्मों से परिवार के लिए केवल दुख, शोक और संताप का कारण बनते हैं। ऐसे पुत्रों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों न हो, वे अपने कुल का मान नहीं बढ़ा सकते, बल्कि उन्हें अपमानित ही करते हैं। इसके विपरीत एक ही ऐसा योग्य और संस्कारी पुत्र होना अधिक श्रेष्ठ है, जो अपने कुल का सहारा बने। ऐसा एक पुत्र अपने अच्छे कर्मों, ज्ञान और विनम्रता से पूरे परिवार का नाम रोशन करता है और उन्हें शांति व संतोष प्रदान करता है। चाणक्य का ये श्लोक हमें बताता है कि जीवन में गुणों का महत्व संख्या से कहीं अधिक है। एक गुणवान और सच्चा पुत्र अपने पूरे परिवार को स्थिरता और सम्मान देता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि माता पिता का कर्तव्य केवल संतान पैदा करना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे संस्कार और शिक्षा देना है जिससे वे समाज में एक प्रतिष्ठित और सफल व्यक्ति बन सके। अंततः एक सच्चा पुत्र वो है जो अपने परिवार के लिए गौरव का कारण बने और उसे हर तरह के दुख और संताप से मुक्त रखे। श्लोक: लालयेत् पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्। भावार्थ, अर्थ: इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बच्चों के साथ अलग अलग आयु में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए 3 चरण बताए हैं। 1. लालयेत् पंचवर्षाणि: बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक बहुत प्यार और दुलार करना चाहिए, लालन पालन करना चाहिए। इस आयु में बच्चे को स्नेह और सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। 2. 10 वर्षाणि ताडयेत्: इसके बाद अगले 10 वर्षों तक, यानी 6 से 15 वर्ष की आयु तक आवश्यकता पड़ने पर उसे डांटना या कठोरता से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ ताड़ियेत का अर्थ शारीरिक दंड से ज्यादा अनुशासन सिखाने और उसकी गलतियों को सुधारने के लिए कड़ा व्यवहार करने से है। यह वो समय होता है जब बच्चे को सही और गलत का ज्ञान देना, अनुशासन सिखाना और जीवन के लिए तैयार करना आवश्यक होता है। 3. प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्: और जब बच्चा 16वें वर्ष में प्रवेश करे, अर्थात युवा हो जाए, तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जब वो समझदार हो जाए तो माता पिता को चाहिए कि वे उसे एक वयस्क की तरह माने, उसके विचारों का सम्मान करें और उससे खुलकर बातचीत करें। संक्षेप में ये श्लोक कहता है कि पालन पोषण में स्नेह, अनुशासन और मित्रता का सही संतुलन जरूरी है। श्लोक: उपसर्गेऽन्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्क यह पलायति सजीवति। भावार्थ, अर्थ: ये श्लोक आपत्ति के समय बुद्धिमानी से काम लेने और सही समय पर स्थान छोड़ देने के महत्व को बताता है। चाणक्य कहते हैं कि निम्नलिखित 5 स्थितियों में जो व्यक्ति उस स्थान से पलायन, भाग जाता है या चला जाता है, करता है, वही जीवित रहता है, अर्थात अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर पाता है। 1. उपसर्गे, उपद्रव, संकट: जब कोई बड़ी आपदा जैसे महामारी, प्राकृतिक विपदा या राज्य में विद्रोह आ जाए। 2. अन्य चक्रेच, शत्रु द्वारा आक्रमण: जब शत्रु सेना दूसरे राजा का चक्र या सेना देश पर आक्रमण कर दे। 3. दुर्भिक्षे च भयावहे, भयानक अकाल: जब भयानक अकाल पड़ जाए जिसके कारण जीवन यापन के लिए भोजन पानी मिलना मुश्किल हो जाए। 4. असाधु जन संपर्क, दुष्टों का साथ:
जब आप ऐसे स्थान पर हो जहां आसपास दुष्ट, बुरे या खतरनाक लोगों का निवास हो और उनका साथ अनिवार्य हो जाए। 5. यह पलायति सजीवति, जो भागता है वही जीता है। इन 5 स्थितियों में जो व्यक्ति बिना समय गंवाए उस स्थान को छोड़कर भागकर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाता है, वही व्यक्ति जीवित रहता है और अपनी जान बचा पाता है। सार: चाणक्य के अनुसार कुछ खतरे इतने बड़े होते हैं कि उनका सामना करने के बजाय उन्हें टालना या उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी होती है। यह श्लोक मनुष्य जीवन के परम लक्ष्यों, पुरुषार्थों के महत्व को बताता है। श्लोक: धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्य कोऽपि न विद्यते, जन्म जन्मनि मर्येषु मरणं तस्य केवलम्। भावार्थ अर्थ: यह श्लोक मानव जीवन की सार्थकता और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में चतुर्विध पुरुषार्थ, जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य में से एक भी लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं: 1. धर्म धर्मा, नैतिक कर्तव्य, सदाचार, धार्मिक आचरण, समाज और परिवार के प्रति दायित्व का निर्वहन। 2. अर्थ अर्थ, धन कमाना, भौतिक समृद्धि, आजीविका चलाना और आर्थिक रूप से सक्षम होना। 3. काम कमा, उचित इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति करना, सुख भोगना और अपनी नैसर्गिक वृत्तियों को संतुष्ट करना। 4. मोक्ष मोक्ष, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और परम शांति को प्राप्त करना। चाणक्य कहते हैं, यस्य कोऽपि न विद्यते, जिसके जीवन में इन चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक भी एकोक लक्ष्य या उद्देश्य मौजूद नहीं है। जन्म जन्मनि मर्येषु मरणं तस्य केवलम्। उस व्यक्ति का मनुष्य जन्म में जन्म लेना, मर्येषु और मर जाना, मरणं तस्य केवलम्, केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र है। सार: ऐसे व्यक्ति का जीवन पशु के समान है, जिसने मनुष्य होकर भी अपने जीवन के किसी भी सार्थक उद्देश्य को पूरा नहीं किया। उसका जीवन केवल खाना, सोना और मर जाना है, जिसका कोई वास्तविक परिणाम या उपलब्धि नहीं है। ये श्लोक मनुष्य को जीवन में संतुलन और सार्थक लक्ष्य रखने की प्रेरणा देता है। श्लोक: मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसंचितम्, दंपत्योः कलहो नालस्ति, तत्र श्रीः स्वयमागता। भावार्थ अर्थ: इस श्लोक में चाणक्य उन 3 स्थानों या परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जहां धन, समृद्धि और ऐश्वर्य, श्री, स्वयं अपने आप ही निवास करते हैं और टिके रहते हैं। 1. मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहां मूर्खों का सम्मान नहीं किया जाता या जहां विद्वान और बुद्धिमानों का आदर होता है। 2. धान्यम यत्र सुसंचितम, जहां अन्न धान्य को अच्छी तरह से और सुरक्षित संग्रहित करके रखा जाता है। 3. दंपत्योः कलहो नालस्ति, जहां पति और पत्नी दंपति के बीच झगड़ा या कलह नहीं होता है। अर्थात जिस स्थान पर मूर्ख लोगों को महत्व नहीं दिया जाता, जहां पर्याप्त मात्रा में अन्न का संग्रह होता है और जहां पति पत्नी प्रेम तथा सद्भाव से रहते हैं, उनके बीच झगड़ा नहीं होता, वहां लक्ष्मी, समृद्धि स्वयं ही बिना बुलाए आ जाती है और वास करती है। यह श्लोक बताता है कि किसी भी घर या समाज की समृद्धि के लिए बुद्धिमत्ता का आदर, खाद्य सुरक्षा और पारिवारिक शांति कितनी आवश्यक है।